वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो अब जैसे कि आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है और अब आप सभी को अपने कह लो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के रिज़ल्ट्स का इंतज़ार है कि आखिर हमारा रिज़ल्ट कब आएगा और कैसा आएगा। और एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि ये बेस्ट ऑफ 5 क्या है। आपने पहली बार नाम सुना होगा बेस्ट ऑफ 5। अभी तक तो आप क्लास 9th में, क्लास 8 में ऐसा कुछ आपका होता नहीं था। जितने सब्जेक्ट्स का आप पेपर देते थे उनके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग आपकी होती थी और उनके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज अलॉट किए जाते थे कि आपको इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, आप इतने परसेंट मार्क्स से अपने एनुअल एग्ज़ाम में क्वालिफाई की हो, अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्वालिफाई की हो। लेकिन अब आप जब 10th में आए होगे तो आपको एक नया टर्म सुनने को मिला होगा कि बेस्ट ऑफ 5। कि आखिर ये बेस्ट ऑफ 5 होता क्या है। आप तो बड़ी कन्फ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या टर्म आ गया, ये हमें क्या सुनने को मिल रहा है कि बेस्ट ऑफ 5 का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको समझाया जाएगा विद एग्जांपल कि बेस्ट ऑफ 5 क्या होते हैं, वो भी आपके रिज़ल्ट के साथ। ये देखो मेरे पास एक रिज़ल्ट है, ये किसी एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है 2020 का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि आखिर आपका बेस्ट ऑफ 5 रूल होता क्या है। देखो जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना तो कुछ इस फॉर्मेट में ही आने वाला है, ठीक है। कुछ इस फॉर्मेट में आपका रिज़ल्ट आने वाला है। देखो इसमें है क्या कि एक बच्चा है जिसका देखो तो आपके दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों कंबाइन करके इंग्लिश बनाया गया और दोनों ही पेपर में इसको एक में मिला इसको 84 मार्क्स, दूसरे में मिला इसको 98 मार्क्स। तो इसका मार्किंग कितना मिला 91 मार्क्स। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में उसको 91 मार्क्स दिए गए, दो को कंबाइन करके इसका एवरेज दिया जाता है जैसा कि आपको पता होगा। देखो हिंदी का एक पेपर होता है तो हिंदी में उसने 98 मार्क्स स्कोर किए हैं, हिंदी में उसको 98 मिला। हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी इनको कंबाइन करके आपका एक पेपर बनता है, इसमें इसको मिला 99 मार्क्स। देखो कितना पढ़ने वाला बच्चा है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसको 92 में 92 मिला। फिर साइंस की बात करें तो साइंस में 3 को कंबाइन करके एक हम साइंस हमारा सब्जेक्ट बन रहा होता है जिसमें इसको मिला है 93 मार्क्स, ठीक है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 99 मार्क्स इसने स्कोर किया है। तो यह इसका कह लो रिपोर्ट कार्ड है या इसका स्कोर कार्ड है। अब हमें समझना है कि आखिर बेस्ट ऑफ 5 होता क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस्ट ऑफ 5 का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से काउंट करोगे तो आपका सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4, सब्जेक्ट नंबर 5 एंड सब्जेक्ट नंबर 6। तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। यानी साइंस को कंबाइन कर दिया गया, सोशल साइंस को कंबाइन कर दिया गया, इंग्लिश लिटरेचर को कंबाइन कर दिया गया। सबको कंबाइन करने के बाद से आपके 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं। अब बेस्ट ऑफ 5 का मतलब ये है कि अगर आपसे देखा जाए जब आप अपना क्लास 10th का फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें चेक करेंगे कि आप कौन से वो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। जैसे इसके केस में देखा जाए तो इन्होंने इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स स्कोर किया, तो इंग्लिश तो हम स्किप कर नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश हमारा क्या है, इंग्लिश हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको हमें काउंट करना ही करना है, ठीक है। बाकी इंग्लिश को छोड़ के बाकी आप इनमें से कोई भी बेस्ट ऑफ 5 में काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने हिंदी ले लिया, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी ले लिया और फिर आपने साइंस ले लिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया। आपने मैथ्स को स्किप कर दिया क्योंकि मैथ्स में आपके 92 मार्क्स थे। तो बेस्ट ऑफ 5 कहने का मतलब यही है कि जो आपके टॉप 5 मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप अपने परसेंटेज में काउंट कर रहे होते हो और उनके अकॉर्डिंग आप अपने परसेंटेज को बता रहे होते हो। यानी कि आप अपना परसेंटेज 6 पेपर्स में नहीं कैलकुलेट करते हो, 6 सब्जेक्ट्स में नहीं कैलकुलेट करते हो, आप कैलकुलेट करते हो 5 सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे आप मानो अपने मैथ्स को पूरा स्किप ही कर दिया तो अब आपके 5 सब्जेक्ट हो गए ना, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी, साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी अब देखोगे आप कि 500 में आप कितने मार्क्स स्कोर किए हो, आप ये काउंट कर रहे होगे कि 500 में आप कितना मार्क्स स्कोर किए हो। तो अगर इसको काउंट किया जाए तो मान लो आपने इंग्लिश में कितना पाया, आपको इंग्लिश में मिला है, अगर देखा जाए तो आपको इंग्लिश में मिला 91 मार्क्स। तो 91 इंग्लिश में हो गया प्लस 98 आपको हिंदी में मिल गया, 99 आपको हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी में मिल गया, 93 आपको साइंस में मिल गया और 99 आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में मिल गया। तो 500 में आपने 480 मार्क्स स्कोर कर लिया। कितना? 480 मार्क्स। यानी जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आपका आता है अप्रॉक्स में 96% आपने मार्क्स स्कोर किया है। कितना? 96%, ठीक है। इसी को कहते हैं हम बेस्ट ऑफ 5। अब इसके भी कई सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अगर आपको साइंस स्ट्रीम से एडमिशन लेना है, मैथमेटिक्स से एडमिशन लेना है तो आप मैथ्स को स्किप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ अपना बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यानी आपके जो टॉप 5 मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा।
बट अगर आप अपने 11th क्लास में जब एडमिशन लेने जाओगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो तो आपके साइंस के मार्क्स 100% काउंट होंगे। अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो मैथ्स 100% काउंट होगा। यानी जो सब्जेक्ट आप ले रहे होते हैं वो स्कूल उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज कैलकुलेट करता है कि हमें साइंस को कंसीडर करना है कि नहीं करना है। ह्यूमैनिटी अगर आप नहीं ले रहे हो तो हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी के मार्क्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। वैसे अगर आपको किसी को बताना है कि मेरे कितने परसेंटेज आए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे बेकार नंबर आया उसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ के बता दो। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट ऑफ 5 का रूल होता है। थैंक यू।